हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इंसुलिन इंजेक्शन के बारे में। तो ये हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा स्पेशली अबाउट द डिटेल फार्माकोलॉजी ऑन इंसुलिन इंजेक्शन, कि जिसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में। साथों साथ हम डिस्कस करेंगे उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि किस तरह से ये इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। फिर ज़रूरी है उसके डोज के बारे में जानना, ऑल्सो अबाउट द कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड वार्निंग, कि जो प्रिकॉशंस होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, वार्निंग्स होती है, वो भी ज़रूरी है उसके यूज़ के बारे में। एंड ऑल्सो अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स एंड सेफ यूज़ ऑफ दिस इंसुलिन। तो ये सभी टॉपिक्स को हम ये लेक्चर में कवर करेंगे। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स, की जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेस द एप्पल आईफोन ऐप ऑन द ऐप स्टोर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो सबसे पहले समझिए कि व्हाट इज इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है कि जो हमारी बॉडी के जो पैंक्रियाटिक सेल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें भी जो हम बीटा सेल्स कहते हैं कि बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाटिक आइलेट, दे प्रोड्यूस द इंसुलिन, और वो एक टाइप का है पेप्टाइड हार्मोन। तो ये सबसे पहले एक पॉइंट आपको याद रखना है कि व्हाट इज इंसुलिन। तो वो है एक टाइप का पेप्टाइड हार्मोन। फिर जो सेकंड क्वेश्चन आता है माइंड में वो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है। तो इंसुलिन प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाटिक आइलेट। सो सिंपली हम कहें कि जो पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं इंसुलिन, और उसमें भी इसके जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मेन एनाबॉलिक हार्मोन ऑफ द बॉडी। एनाबॉलिक हार्मोन उसको क्यों कहते हैं? बिकॉज कि ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये पॉइंट प्राइम इम्पोर्टेंट है कि इंसुलिन का जो मेन फंक्शन है, इंसुलिन का जो हमारे बॉडी के अंदर हम रोल कहे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंसुलिन, कि इंसुलिन की ज़रूरियत क्यों है। तो इंसुलिन रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, फैट्स एंड ऑल्सो द प्रोटीन, बाय प्रमोटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनटू लीवर, फैट एंड स्केलेटल मसल्स ऑफ द सेल्स। मतलब कि इंसुलिन का जो हम बेसिक कोई काम देखें तो इंसुलिन मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, और उसमें भी स्पेशली जो है प्रमोट करना एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। जिसके कारण कि जो सिंपली आप समझे कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की जो मेन सोर्स है एनर्जी का, तो ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवाना एज वेल एज फ्रॉम द ब्लड इनटू द लीवर, फैट एंड स्केलेटल मसल्स, कि जो हम कोई भी फूड लेते हैं, जो भी कुछ हम खाना खाते हैं, उसमें से जो लास्ट में ग्लूकोज हमें मिलता है, तो वो ग्लूकोज का प्रमोट करवाता है एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द ब्लड इनटू द लीवर, फैट एंड स्केलेटल मसल्स। तो ये ग्लूकोज जो है वो हमारे लीवर के अंदर, फैट टिश्यूज़ वगैरह है, स्केलेटल मसल्स वगैरह के अंदर स्टोर होता है, और जब ज़रूरत पड़ने पर वो ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज होता है। तो ये मेन काम है रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकोज। तो जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो उस केस में क्या होता है कि एब्सॉर्प्शन जो होता है ग्लूकोज का वो रिड्यूस होता जाता है,
और जिसके कारण वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज होता है। बिकॉज इंसुलिन की गैर हाजिरी के अंदर, इंसुलिन के एब्सेंस के अंदर या फिर उसकी डेफिशिएंसी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में एब्सॉर्प्शन जो है वो नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण और उसके कम सिक्रीशन होने के कारण ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज होता है, वो कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज। तो अवर पैंक्रियास कि ये वाला देखिए, ये एनाटॉमिकली हम देखें तो ये है हमारा पैंक्रियास, और ये पैंक्रियास के जो पैंक्रिएटिक आइलेट्स होते हैं, और ये पैंक्रिएट आइलेट्स को हम जूम करके देखें तो इस तरह से आपको दिखेंगे पैंक्रिएटिक आइलेट्स, और उसके भी जो बीटा सेल है वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को। कि यहाँ पे देखा है, लिखा है कि दे सिक्रेट द इंसुलिन, की यहाँ पे उसके बीटा सेल भी अच्छे से दिखाए हैं, और बीटा सेल के अंदर यहाँ से देखिए ये इंसुलिन जो है वो रिलीज हो रहा है, और ये इंसुलिन जो है वो क्या करता है, प्रमोट करवाता है ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन इनटू द मसल्स, लीवर सेल एंड फैट। कि यहाँ पे लिखा है कि अवर पैंक्रियास लोकेटेड नियर द स्टमक मेक द इंसुलिन विच प्ले ए रोल इन मूविंग द ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज को अच्छे से मूव करवाता है मसल्स की ओर, लीवर और फैट की ओर, कि जहाँ पे वो स्टोर होता है और जब जरूरत पड़े पर हमारे बॉडी वो ग्लूकोज को यूज करता है। द पैंक्रियास देन फेल टू मेक इनफ इंसुलिन, थस इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन अवर बॉडी, कॉल अ डायबिटीज। अब समझिए कि ये इंसुलिन समझो कि रिलीज नहीं होता, तो क्या होगा कि इंसुलिन रिलीज ना होने पे ये जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, वो ब्लड के अंदर रहा ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो होता जाता है इंक्रीज, और ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, मतलब कि दूसरे वर्ड में हम कहते हैं कि शुगर लेवल इंक्रीज हुआ, और जब शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो वो कंडीशन को हम मेडिकल टर्म्स के अंदर कहते हैं डायबिटीज। तो सिंपली यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब इंसुलिन का फ्लैक्चुएशन होता है, इंसुलिन कम रिलीज होता है या फिर इंसुलिन रिलीज ही नहीं होता है, उसकी डेफिशिएंसी है या फिर उसका एब्सेंस है, तो उसकी एब्सेंस के अंदर मेन प्रॉब्लम होता है ये डायबिटीज़ जो हम मेडिकल टर्म कहते हैं, और इसके अंदर इंसुलिन का जो लेवल है समझो कि काफ़ी कम है, या फिर आपका पैंक्रियास फेल है इंसुलिन सीक्रेट करने में। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो हम कहते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस जो हम कहते हैं, तो ये कंडीशन प्रोड्यूस होती है, और ऐसे पर्सन को डेली इंसुलिन के जो इंजेक्शन है वो लेने पड़ते हैं। सो इंसुलिन इंजेक्शन पर्सन हैव टू टेक एक्सटर्नली टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, कि जिसको हम कहते हैं IDDM, मतलब कि आई फॉर इंसुलिन, डी फॉर डिपेंडेंट, डायबिटीज मेलिटस, की मतलब कि इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट हुआ डायबिटीज मेलिटस, कि ऐसी शुगर की कंडीशन कि जो इंसुलिन के ऊपर ही डिपेंड है, कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। तो इंसुलिन इंजेक्शन जो हम देखें तो मोनो रिकॉम्बिनेंट DNA ओरिजिन से बना ये प्रोडक्ट है, कि जिसके अंदर जो मेन फार्माकोलॉजिकल कोई सब्सटेंस का है तो दैट इज अ इंसुलिन, और इंसुलिन इंजेक्शन आर प्रिस्क्राइब टू ट्रीट द डायबिटीज दैट कैन नॉट बी कंट्रोल यूजिंग ओनली द टैबलेट्स, कि टैबलेट्स जो होती है ओरल लाइक मेटफॉर्मिन वगैरह है, तो उससे समझो कि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जब डायग्नोसिस ऊपर से कंफर्म होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो उस वक्त कंपलसरी जो है वो इंसुलिन के जो इंजेक्शन है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, बिकॉज उस वक्त जो टैबलेट्स है वो इफ़ेक्टिव साबित नहीं होती। तो इंसुलिन इज इंजेक्टेड subcutaneously, which means into the fat layer under the
स्किन। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि ये इंजेक्शन जो है वो सबक्यूटेनियसली पर्सन को लेना होता है कि जिसको ये कंडीशन है अबाउट द टाइप 1 डायबिटीज। एंड द कॉमन साइट दैट आर यूज्ड टू इंजेक्ट द इंसुलिन आर आर्म, एब्डोमिन एंड थाई। तो ये याद रखने हैं आपको लोकेशन, कि कौन से लोकेशन पे, कौन से साइट पे ये इंजेक्शन दिया है, कि साइट ऑफ इंजेक्शन, इंसुलिन इंजेक्शन की साइट, की कौन सी साइट पे ये इंजेक्शन दिया जाता है, कौन से रूट से दिया जाता है। तो कौन सा रूट, तो दैट इज सबक्यूटेनियस रूट से। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। सेकंड, कौन से साइट पे देना है, तो ये आपके हाथ के पास, आर्म्स के अंदर ले सकते हैं, एब्डोमिन कैविटी या फिर जो एब्डोमिन पोर्शन जो हम कहते हैं वहाँ पे पर्सन ले सकता है, और थाई रीजियन के अंदर। तो ये हो गया उसके साइट। तो बेसिक यूज तो क्लियर ही है सभी के लिए अब, कि ह्यूमन इंसुलिन इज यूज टू कंट्रोल ब्लड शुगर इन पीपल हु हैव टाइप 1 डायबिटीज। कि टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन के ये जो इंजेक्शन है वो यूज करते हैं, जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है। इट इज एन कंडीशन इन विच द बॉडी डज नॉट मेक इंसुलिन। अब हमने जो आगे जो मैंने आपको प्रीवियसली जो मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन की जब इंसुलिन की प्रोड्यूस होती है डेफिशिएंसी या फिर इंसुलिन की एब्सेंस, तो ऐसा कब होता है कि जब आपकी जो बॉडी है वो डज नॉट मेक द इंसुलिन, मतलब कि आपकी बॉडी इंसुलिन जो है वो प्रिपेयर नहीं करती। मतलब कि आपका जो पैंक्रियास के जो पैंक्रियाटिक आइलेट्स है और उसकी भी जो बीटा सेल वो फेल होते हैं इन प्रोड्यूस द इंसुलिन, और जिसके कारण इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी होने से ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज होती जाती है, बिकॉज उसका एब्सॉर्प्शन है वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है। देयरफॉर कैन नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड। दैट्स वाई they have to take daily injection by subcutaneous route to control the blood sugar level। तो ये होगा आपका बेसिक यूज ऑफ दिस इंसुलिन इंजेक्शन, कि जब पर्सन को टाइप 1 डायबिटीज है ऐसी कंडीशन के अंदर ये इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, बिकॉज इट इज़ ए RX ओनली मेडिकेशन, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन रहेगा। और इसको कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, कि जब किसी पर्सन का जो बॉडी है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकती प्रॉपरली, और जिसके कारण उसका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है। तो ऐसे कंडीशन में उसके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए पर्सन को जो है वो सबक्यूटेनियस रूट से ये इंजेक्शन लेने होते हैं टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। तो इंसुलिन इंजेक्शन का जो रूट, तो इंसुलिन इंजेक्शन शुड बी इंजेक्टेड इनटू द फैटी टिश्यू जस्ट बिलो द स्किन। किस तरह से इसकी जो नीडल होती है इंसुलिन इंजेक्शन की, तो ये नीडल को इस तरह से इंजेक्ट किया जाता है कि जो फैटी टिश्यूज जो होती है स्किन के जो नीचे, और वो लेयर को हम कहते हैं सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ द स्किन, और यहाँ पे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का। सो उसका हम रूट का है तो सबक्यूटेनियस रूट से उसको दिया जाता है। और उसके जो हम साइट्स देखें तो थाई के रीजन में, एब्डोमिन एज वेल एज आर्म के रीजन में भी ये लिया जाता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि इंट्रामस्कुलर ये उसको क्यों नहीं देते। तो इंट्रामस्कुलर न देने पीछे का जो रीज़न है वो ये वाले पॉइंट में है कि इफ़ यू इंजेक्ट द इंसुलिन डीपर इनटू द मसल्स, कि जिसको हम कहते हैं IM, योर बॉडी विल एब्सॉर्ब इट टू क्विकली। अब जब आप उसको मसल्स में दोगे तो ये काफ़ी क्विकली एब्सॉर्ब हो जाएगा, एंड इट माइट नॉट लास्ट एज लॉन्ग। मतलब कि आपको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देनी है, कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने से उसकी जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होती है 12 से लेकर 24 आवर तक उसकी जो इफ़ेक्ट है वो रहती है। मतलब कि
जब ये पर्सन इंजेक्शन लेता है सबक्यूटेनियस से, तो ये इंसुलिन का जो इफ़ेक्ट है वो 12 से लेकर 24 आवर्स तक रहता है, जिसके कारण एटलीस्ट 24 आवर्स तक इंजेक्शन लेने के बाद ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। उससे अपोजिट कंडीशन होगी कि जब कोई पर्सन ये वाली कंडीशन सबक्यूटेनियस से, अगर कोई गर्तेल से भी इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस लेता है तो क्या होगा, बायोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण ये उसकी जो इफेक्ट है वो मिलेगी क्विक। एब्जॉर्प्शन हो जाएगा फास्टर, कि एब्जॉर्प्शन क्या होगा, काफ़ी फास्ट होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इंजेक्शन इज यूजुअली मोर पेनफुल एंड रैपिड लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो रैपिडली डाउन हो जाएगा, और रैपिडली डाउन हो जाएगा तो उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, लाइक हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। अगर समझो कि पेशेंट ने या फिर पर्सन ने अच्छे से कोई खाना नहीं खाया है, प्रॉपर फूड इंटेक नहीं है, और ऐसी कंडीशन में जो गलती से इंट्रामस्कुलर या आईवी ले लेता है, बिकॉज हमें पता है कि इंट्रामस्कुलर की जो बायोएबिलिटी होती है वो 75 से लेकर 100% के बीच में होती है, जबकि आईवी तो उसकी बायोएबिलिटी तो 100% हम कंसीडर करते ही है। तो इसीलिए हम इंट्रामस्कुलर जो है वो अवॉइड करते हैं एंड दिए हैं सबक्यूटेनियस, बिकॉज यहाँ पे प्रोलॉन्ग एक्शन चाहिए ये इंजेक्शन की, कि लॉन्ग टाइम तक इसकी इफेक्ट रहे और एटलीस्ट 12 से लेकर 24 आवर्स तक पेशेंट को रिलीफ रहे फ्रॉम द ब्लड शुगर लेवल। तो उसके कारण ये सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। उसके मैकेनिज्म समझे तो इंसुलिन इनिशिएट इट एक्शन बाय बाइंडिंग टू ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर। तो जो स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये होगा एक पिन पॉइंट कि इंसुलिन कौन से रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो डैट इज ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ सेल। दिस रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ एन अल्फा सब यूनिट। ये जो रिसेप्टर है उसके पास दो सब यूनिट है। यहाँ पे देखिए, एक ऊपर की ओर लिखा है कि एक अल्फा और नीचे बीटा सब यूनिट। तो डायग्रामेटिकली आप देखोगे तो ये है ऊपर का अल्फा सब यूनिट, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन के अंदर हार्मोन बाइंडिंग डोमेन लिखा है। तो इंसुलिन इनिशिएट करता है उसकी एक्शन बाय बाइंडिंग टू ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ सेल, एंड दिस रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ अल्फा सब यूनिट विच बाइंड्स द हार्मोन। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हार्मोन बाइंडिंग डोमेन। और जो दूसरा सब यूनिट है बीटा सब यूनिट के नीचे की ओर देखिए, बीटा सब यूनिट की है विच इज एन इंसुलिन स्टिम्युलेटेड टायरोसिन स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेस। तो यहाँ पे लिखा है एटीपी बाइंडिंग एंड टायरोसिन काइनेस डोमेन, और ये है साइटोप्लाज्म मतलब कि सेल के अंदर का रीजन, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि बाहर का रीजन, कि जहाँ से ये अल्फा सब यूनिट से बाइंड होके इंसुलिन जो है वो अपनी इफेक्ट देता है। तो इंसुलिन इनिशिएटिव एक्शन बाय बाइंडिंग टू ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, कि ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन है जिसको हम कह सकते हैं सरफेस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे देखिए वही रिसेप्टर आप देख सकते हैं, ये है इंसुलिन रिसेप्टर और उसके अंदर रहा ये इंसुलिन। तो ये इंसुलिन रिसेप्टर इज ए रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, जिसको आरटीके भी कहा जाता है, विच इज ए हिट्रो टेट्रामेरिक ग्लाइकोप्रोटीन कंसिस्टिंग टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर अल्फा एंड टू ट्रांसमेम्ब्रेन बीटा सब यूनिट। तो उसके पास दो सब यूनिट, एक अल्फा और बीटा, एंड लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड।
तो ये जो पॉइंट्स है वो एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ओरिएटिंग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एज हेटेरोडाइमर। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से जो है वो तैयार कर लेना है कि इंसुलिन रिसेप्टर कौन से टाइप का है, तो वो आरटीके कहा जाता है। फिर दो उसके सब यूनिट, दो एक्स्ट्रा सेल्यूलर अल्फा एंड दो ट्रांस मेम्ब्रेन बीटा सब यूनिट। नेक्स्ट जानते हैं अब इंसुलिन का जो एक प्रोडक्ट है कि जिसको हम कहते हैं लेंटे इंसुलिन। तो व्हाट इज लेंटे इंसुलिन, ये कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर, एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो लेंटे इंसुलिन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ह्यूमिलिन एल कि जिसको लिखा है लेंटे, ह्यूमन इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ओरिजिन और जिंक सस्पेंशन ऐसा लिखा है कि जो लिली का जो है वो ब्रांड है। तो लेंटे इंसुलिन की जिसको हम कहते हैं ह्यूमिलिन एल और नोवोलिन एल इज ए ह्यूमन मेड फॉर्म ऑफ इंसुलिन। तो ये एक पॉइंट बनता है एमसीक्यू का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड फॉर्म ऑफ इंसुलिन, दैट इज लेंटे इंसुलिन। एंड लेंटे इंसुलिन इज ए इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन that start working about 1.5 hours after it is injected, कि जब उसको इंजेक्ट किया जाता है तो आफ्टर अबाउट 1.5 आवर्स के बाद वो उसकी इफेक्ट स्टार्ट करता है। एंड द इफेक्ट इज मैक्सिमल बिटवीन 4 and 8 hours and ends as long as 24 hours after द इंजेक्शन। बट ये कौन सा इंजेक्शन कि जब पेशेंट को सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्शन दिया जाए तभी ये पॉसिबल। इसीलिए जो कहा कि सबक्यूटेनियस देने के पीछे का जो रीज़न है कि 24 आवर्स तक उसकी आप इफ़ेक्ट ले सके और उसकी मैक्सिमम इफ़ेक्ट रहेगी बिटवीन 4 to 8 आवर्स। और कब स्टार्ट होगी, तो इफ़ेक्ट इनिशिएट होगी आफ्टर 1.5 आवर्स। तो इसको लेंटे इंसुलिन क्यों कहते हैं, बिकॉज उसके अंदर इंसुलिन जिंक सस्पेंशन हैव बीन प्रोड्यूस्ड। दो टाइप के होते हैं, एक होता है कि जिसके पास होते हैं लार्ज पार्टिकल और क्रिस्टलाइन है एंड प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है वाटर में, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा लेंटे, कि जिसको कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, अल्ट्रा लेंटे कहा जाता है। और दूसरा जो है वो स्मॉलर पार्टिकल्स वाला एमरफस फॉर्म वाला सेमी लेंटे, और वो है शॉर्ट एक्टिंग। अब समझो कि उसका जो मिक्सचर बनाया जाता है 7:3 रेशियो मिक्सचर, जिसको हम कहते हैं लेंटे इंसुलिन। तो ये है एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पिन पॉइंट, बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अ लेंटे इंसुलिन। तो लेंटे इंसुलिन दैट मीन्स द 7:3 रेशियो मिक्सचर ऑफ ए इंसुलिन, और उसमें भी अल्ट्रा लेंटे 7 और सेमी लेंटे 3। तो 7:3 जो रेशियो बनता है दैट इज ए लेंटे इंसुलिन, और वो है इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो ये याद रखना है आपको। स्टोरेज कंडीशन खास कि जो इंसुलिन का जो स्टोरेज अच्छे से होना चाहिए, तो अवॉइड करना है एक्सपोज टू हीट, हीट से उसको अवॉइड करवाना है। सेकंड, डिस्कार्ड द प्रोडक्ट इफ इट कंटेन द पार्टिकुलेट मैटर और इज क्लाउडी और डिसकलर, कि समझो कि जो प्रोडक्ट है वो उसका डिस्कलरेशन हो चुका है, कोई आपको पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं और क्लाउडी दिख रहा है, तो उसको तुरंत डिस्कार्ड कर देना चाहिए। डू नॉट यूज दैट टाइप ऑफ इंजेक्शन। फिर उसको फ्रीज नहीं करना है आपको, डू नॉट फ्रीज, प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट एंड रेफ्रिजरेट बिटवीन 36 and 46 डिग्री फ़ारेनहीट। तो ये टेम्परेचर के बीच में ही उसको आपको जो है वो स्टोर करना है। तो यूजुअली उसको हम देखें तो कूल टेम्परेचर पे ही रखें तो वो बेटर रहता है। कि सेल्सियस के अंदर हम देखें तो सेल्सियस के अंदर यूजुअली उसको फ्रीज़ नहीं करना है, मतलब कि 8 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी उसको स्टोर करोगे तो भी वो इनफ रहेगा। कि समझो कि आप काफ़ी नीचे ले जाओगे टेम्परेचर तो फिर वो फ्रीज़ हो सकता है।
तो उसका फ्रीजिंग प्रिवेंट करने के लिए 8 से 15 या फिर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो भी वो इनफ रहेगा। बट ध्यान ये रखना है कि उसको फ्रीज नहीं कर देना है आपको। डू नॉट फ्रीज एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। कॉन्ट्राइंडिकेशंस जानने जरूरी है, बिकॉज कॉन्ट्राइंडिकेशंस जब आपको पता है तो ही आप उसका यूज़ कर सकते हैं सेफ यूज़। तो डू नॉट यूज़ ये वाले वर्ड पे मैं सबसे पहले हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। तो डू नॉट यूज़ व्हेन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन। और ये कौन से ऐसे मेडिकल कंडीशन है कि वैसे कंडीशन में आपको ये इंसुलिन यूज़ नहीं करना है। जैसे कि पर्सन को है डायरिया, कि किसी को डायरिया है तो ऐसी कंडीशन में उसको यूज़ ना करें। फीवर की मेडिक कंडीशन है, इन्फेक्शन है, कोई सर्जरी हुई है पेशेंट के ऊपर, थायराइड डिसीज़ है उसको, ट्रॉमा है कोई, या फिर कंटिन्यूसली उसको वॉमिटिंग हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर इंसुलिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस के लिस्ट में आता है। मतलब कि डू नॉट यूज़, डू नॉट यूज़। दूसरे कंडीशंस देखें तो हिपेटिक डिसीज कि जिसका लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम की जिसको हम कहते हैं रीनल फेलियर, रीनल इम्पेयरमेंट जैसे प्रॉब्लम है। उसके बाद हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब कि ऑलरेडी पर्सन का लो ब्लड शुगर, ऑलरेडी जो शुगर है वो काफ़ी कम है, तो ऐसे कंडीशन में भी उसको प्रिस्क्राइब ना करें। एंड हाइपोकैलेमिया, कि हाइपोकैलेमिया के जो पेशेंट है, हाइपोग्लाइसेमिया के पेशेंट है, ये सभी के अंदर ये रहेगा कॉन्ट्राइंडिकेटेड। साइड इफ़ेक्ट्स जाने तो लो ब्लड शुगर कि जो हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है पेशेंट को इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण। वेट गेन होता है व्हेन द फर्स्ट स्टार्ट यूजिंग, मतलब कि जब थेरापी जब स्टार्ट होती है, थेरापी जब इनिशिएट होती है, तो ये स्टार्टिंग के फेजेस के अंदर वेट गेन एक साइड इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा लम्प्स और स्केर वेयर यू हैड टू मैनी इंसुलिन इंजेक्शन, तो लम्प्स और स्केर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसके अलावा रैसेस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन और रेयरली ओवर द एंटायर बॉडी, कि कई बार आपको जिस साइड पे आप इंजेक्शन देते हैं वहाँ पे रैसेस कई बार डेवलप होते हैं। और माइल्ड पेन, इरिटेशन एंड रेडनेस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब आप उसको सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली जो इंजेक्शन का जो नीडल है उसके कारण माइल्ड पेन जो है वो पर्सन को होगा, इरिटेशन भी प्रोड्यूस होगा और रेडनेस होती है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। तो ये है उसके साइड इफ़ेक्ट्स। सेफ्टी एडवाइस हम जाने तो ऑलवेज टेक द प्रॉपर डोज। इसका जो डोज है वो प्रॉपर जो प्रिस्क्राइब किया हो, कि डोज जो है वो हम या बात करें तो एज पर द डायरेक्शन ऑफ द फिजिशियन, एज पर द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन। तो जब कोई फिजिशियन अच्छे से डायग्नोसिस करके जो डोज प्रिस्क्राइब करता है उसी डोज को पर्सन को लेना है। तो ऑलवेज टेक द प्रॉपर डोज, कि जो डोज प्रिस्क्राइब किया है एज पर द प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज ये तो RX ओनली मेडिकेशन है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन तो कभी करना ही नहीं है। सो डायग्नोसिस के बाद जब प्रॉपर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टू ही उसको यूज़ करना है, रेगुलरली ब्लड शुगर लेवल चेक कराते रहना है। एंड हायर ऑफ मैनी कोस लो शुगर, बिकॉज जब हायर डोज हो जाएगा तो हायर डोज में कोस द लो शुगर, कि जब हायर डोज में कोई पर्सन यूज़ करता है तो हायर डोज में कोस द लो शुगर, जिसके कारण जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। इसी के कारण कि कई बार क्या होता है कि
डोज फ्लक्चुएशंस के कारण, या फिर इसके साइड इफेक्ट के तौर पे लो ब्लड शुगर कई बार हो जाता है। तो सेफ्टी एडवाइस ये कि जो भी लोगों की इंसुलिन थेरेपी चालू है उनके लिए ये सेफ्टी एडवाइस रहेगी कि कीप द शुगर पॉकेट इफ़ यू हैव ए इंसुलिन थेरेपी, कि शुगर पॉकेट अपने पास हमेशा रखिए। तो ये एक सेफ्टी एडवाइस है कि शुगर पॉकेट किसी भी तरह के, कि आप शुगर रखते हैं, ग्लूकोज साथ में रखते हैं, या फिर कोई कैंडी या फिर टॉफ़ी रखते हैं कि जिससे तुरंत आप जो है उसको खा सके और आपका जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ करवा सके। एंड बिकॉज क्या होता है कि पर्सन कैन टेक द शुगर इमीडिएटली इफ़ ही और सी फील अबाउट लो शुगर एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक। जब आपको ऐसा लगे कि हाइपोग्लाइसेमिक के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो ये है उसकी सेफ्टी एडवाइस फॉर द इंसुलिन। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। ज़रूर से फार्मारॉक्स के जो लेक्चर्स होते हैं वो आप अटेंड करिए, जिसके जो पीडीएफ्स है वो आपको फार्मारॉक्स की ऐप पर मिल जाएगी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, कि जो पीडीएफ्स फाइल होती है लेक्चर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मारॉक्स। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।